आपकी कहानी सुन के मुझे थोड़ा सा मतलब ये भी लग रहा है कि ये सारी चीज़ें तो ये हुआ दिल का मामला, लेकिन अगर रोज़मर्रा के हालात की बात की जाए, आपको कहने को आपके 2 शौहर हैं, आपके पास 2 घर हैं, लेकिन आप सिंगल मदर हैं और दोनों बच्चों को आप खुद रेज करना चाहती हैं। तो ये हार्डशिप देख के कभी कभी मतलब अंदर दिल में दर्द होता है, दुख होता है, गुस्सा आता है, पीड़ा होती है, क्या भाव? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, जब मैं यहाँ इंडिया में पहले थी, जो मेरी फीलिंग थी यहाँ पे जितनी जिसके लिए थी वो मेरे बच्चों के लिए थी। और ऐसा जो हस्बैंड के साथ, जो यहाँ पे जो हस्बैंड है जिनके साथ जो कल थी वही अभी है। जो मतलब जो पहले थी मेरी उनके साथ वैसे ही है हूँ मैं उनके साथ कोई ऐसा वो उस टाइप से नहीं है जो मतलब एक हस्बैंड के साथ होता है, उस टाइप से नहीं है उनके साथ में। हस्बैंड की बात तो लेकिन हाँ। क्या आपको नहीं लगता कि इस आपके जाने ने आपके बहुत सारे रिश्तों को भी आपसे अलग हट दूर कर दिया? क्योंकि आपके पिता के हमने बयान देखे, आपके ससुराल वालों के बहुत सारे बयान देखे, और ऐसा लगता है कि ये किसी एक घर के मसलों में घुसने का मामला नहीं है, लेकिन इस मामले के कारण इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। लेकिन आपकी कहानी को अगर देखा जाए तो ये एक लड़की की कहानी है जो कि आज भी उसी तरीके की पूरी मुसीबतों और परेशानी में तो फंसी ही हुई है। तो उसकी समस्या का समाधान कहाँ हुआ? देखो, ये सारी बातों में ये आता है समाज, परिवार, ससुराल वाले, पड़ोस वाले, ऑफिस वाले। जब एक लड़की की शादी हो जाती है, क्या वो अंदर है, वो सबसे पहले पेरेंट्स को ही मालूम होता है कि वो किस जिल्लतों में जी रही है। वो सबसे पहले आवाज़ अपने पेरेंट्स को ही लगाती है, तकलीफ होती है। अंजू ने लगाई थी? अंजू ने बहुत लगाई है, चिल्लाई है, चीखी हूँ। 15 सालों में यही काम किया है, रोना धोना। लेकिन सुना नहीं किसी ने नहीं सुना। पर एक हद होती है बर्दाश्त करने की, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कहते हैं ना, जुल्म करने से ज़्यादा जुल्म सहने वाला दोषी होता है। पर उस टाइम समाज कहाँ गया था जो आज मुझे कहता है, गांव वाले कहते हैं कि उसको यहाँ नहीं आने देना। और माँ बाप, आज माँ बाप अगर एक आवाज़ मेरी तरफ, अगर ठीक है मैं सिर्फ पाकिस्तान गई या मैंने शादी कर ली तो मैं गलत हो गई। जो मैं पहले कैसी थी कि कोई तो बोले आके, मेरे पेरेंट्स तो बोले कि मैं थी कैसी, मेरा नेचर कैसा था, मैं कितनी मतलब आज्ञाकारी लड़की थी, पहले से स्पिरिचुअल थी मैं। और बता दूं मैं आपको, इन 3-4 सालों में मैं नसरुल्लाह जी से बात करती थी। उससे जब मैं उनके संपर्क में आई ना, मैंने गॉड से यही प्रे की कि मुझे ऐसे बंदे से क्यों मुझे लव करवाया। बहुत प्रे की, अगर कराया जिससे मैं मिल भी नहीं सकती हूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं और जाने का प्रोसेस भी नहीं पता, मुझे जाना कैसे है। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रेयर भी किया इसके लिए। सबसे कहते हैं ना, जब माता पिता नहीं सुन रहे, पहले भगवान गॉड जो होता है वो हमारे माता पिता होते हैं इस दुनिया में। मैंने उनको आवाज़ लाई, उन्होंने नहीं सुना। तो क्या अपनों ने नहीं सुना, अपने घर वालों ने नहीं सुनी, इसलिए अंजू ने कहीं और प्रेम की तलाश की? नहीं। कैसे मतलब आप कह रही हैं कि मैं जो तलाश कर रही थी, मैंने घर वालों को अपनी स्थिति बताने की कोशिश की? मैं आपको बता दूं, मेरे जो हालात थे, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी और मैं बिल्कुल ऐसे नहीं थी कि मुझे कोई मिल जाए या मैं कोई तलाश में थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत पक्की डिसीजन में थी कि मुझे ये सब करना ही नहीं है, ना मुझे शादी करनी है, ना मुझे किसी के साथ अफेयर करना है। ये सब चीज़ें मेरे लाइफ में बहुत दूरों कोसों दूर थी मैं इस चीज़ से। जो मेरा उनके साथ हुआ वो सब नेचुरली है और बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल रियली। यहाँ आने के बाद माता पिता से बात करने की कोशिश की? देखो, जब मैं वहाँ थी, चलो माना कि माँ बाप बात नहीं कर रहे, ठीक है, उन्हें समझ नहीं आ रहे और जो प्रॉब्लम फेस करी उन्होंने, कोई बात नहीं। पर जब मैं आ गई हूँ तो उन्हें मुझे समझना चाहिए, क्योंकि एक माँ बाप ही होते हैं, वो अच्छे से जानते हैं अपने बच्चे को, तो कम से कम समझना चाहिए। तो वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो वो तो कोशिश कर रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, पर मैं नहीं कर रही हूँ बात, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी तब उन्होंने नहीं किया। इसलिए मैं अब खुद ही नहीं कर रही हूँ अभी बात, वो लोग कर रहे हैं कोशिश बात करने। उनको ये लगता है कि पता नहीं, अभी भी उन्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है शायद। तो इस तरीके से बस यही है कि मेरा जो भी है बहुत, तो मेरा अपना नेचर भी है कि मैं जो काम करती हूँ बहुत दिल से, जी जान से करती हूँ और मतलब प्रे करके करती हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा जो भरोसा रखती हूँ, मैं अपने बनाने वाले पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। और जब मैंने बॉर्डर भी पार किया था तो मैंने प्रे करके कदम रखा था अपने आगे। मैं आपको एक बात बताती थी, लोग बहुत बॉर्डर पार करते होंगे, मेरा सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट यही है कि मैंने जब बॉर्डर पार किया था, मैंने दुआ की थी मैंने कि गॉड, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान, पाक ज़मीन जो भी है, आप मेरे साथ फरिश्ते या एंजल्स भेजो मेरे आगे। इस तरीके से हाथ किया था, तब मैंने बॉर्डर पार किया था। और जब वापस लौटी
तब क्या प्रे करके लौटी? तब भी लौटी तो अपनी ज़मीन से जितना प्यार होता है, मैंने अपनी ज़मीन को प्यार किया और अपनी ज़मीन में आई और बहुत हैप्पी थी, बहुत खुशी थी कि मैं अपने बच्चों से मिलूंगी और अपनी ज़मीन पे जा रही हूँ, अपनी इंडिया में आ रही हूँ। मेरे बहुत इमोशनल तरीके से मैंने एंट्री करी। वहाँ पे जो BSF वाले थे उन्होंने फ़ोटो भी खींची मेरे साथ वहाँ पे, और बहुत अच्छी फीलिंग आई जब मैं वापस आई। जाते समय भी मैं अच्छे से गई और आते समय भी बहुत अच्छे से आई। मेरे साथ कोई नहीं था, मुझे परवाह नहीं थी, पर मुझे ये पता था कि मैं अच्छी हूँ, मैंने कोई गलत नहीं किया है, मैंने बहुत अच्छा किया। मैं गई, मेरे जैसे बहुत लोग गए हैं, शादी की है, बहुत लोग हैं जिन्होंने शादी की है पाकिस्तान में, और ज़रूरी नहीं है कि अगर उनके जैसे इंसान कोई यहाँ होता, अगर मुझे उसके साथ होता तो फिर वो यहाँ पे भी होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, बात पाकिस्तान की नहीं है ये बात। पर अंजू, आपने जो भी आप लोगों ने तय किया था, बहुत सोच समझ के तय किया था। आपका वीज़ा एप्लीकेशन से लेके आप कैसे जाएंगी, क्या बहाना बना के वीज़ा अप्लाई करने जाएंगी, और उसके बाद कब आप बॉर्डर क्रॉस करेंगी, कब इन्फॉर्म करेंगी, तो अभी जाहिर तौर पर आप लोगों ने सोचा होगा, क्या टाइमलाइन लेके सोच के चल रही हैं? जो आने वाला प्रोसेस, नहीं, आने वाले प्रोसेस में मैं नसरुल्लाह को कब आप बुलाएंगी, क्या उसकी प्रोसेस होगी, कब तक सोचा है आपने? 6 महीना, 1 साल, 2 साल? हो सकता है साल भर लग जाए, साल भर लग जाए, क्योंकि टाइम तो लगता ही है। 2 दिन का काम तो नहीं होता है, मतलब वीज़ा और स्पॉन्सर करना टाइम लगता है, इसमें काफ़ी इंक्वायरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो टाइम तो लगेगा। और वहाँ से आप उनके साथ संपर्क में रोज़ हैं, रोज़ बात होती है? हाँ जी, संपर्क में है। उनकी फैमिली से, ब्रदर से, जो बहन है उनकी फैमिली सबसे टच में है। अच्छा अंजुल, बताइए कि जाहिर तौर पर हर घर में, परिवार में बहुत तरह के लोग होते हैं, ये कोई फैमिली ड्रामा की बात नहीं है, लेकिन वहाँ कहीं कोई ऐसी घटना, कोई वाकया जिस पे जाके आपको लगा हो कि अंजू से गलती हो गई, ये नहीं करना था, या ये इस तरीके से सवालों की मैंने उम्मीद नहीं की थी, किसी ने दिल दुखाया हो? नहीं, इस तरीके से तो मुझे कहीं कुछ भी नहीं लगा। मुझे हर जगह, कहीं गली में गुजरो, किसी के घर जाओ, तो इस तरह से इन 4 महीनों में मुझे ऐसा कहीं महसूस हुआ ही नहीं। जहाँ तक कि घर में भी रही हूँ, मुझे कभी किसी ने कुछ काम भी नहीं करने दिया, मतलब जो भी है वैसे भी रही हूँ। 4 महीने बहुत होते हैं, मेहमान नवाजी भी होती है, 1 महीना होती है, नहीं आप समझ सकते हो। तो 4 महीने रही हूँ मैं, एक जगह भी रही हूँ, 2 जगह भी रही हूँ, अलग अलग जगह पे भी रुकी हूँ, उनके रिलेटिव में भी रुकी हूँ। पाकिस्तान में कहाँ घूमी आप? पाकिस्तान में स्वात घूमी हूँ, चित्राल और कैलाश वैली और पेशावर और यही सारी जगह। बाकी दीर खुद ही एक टूरिस्ट जगह है, वहाँ घूमी। क्या आपको पता है कि आमतौर पर इंडियंस को वहाँ पे घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए कोई वीज़ा नहीं मिलता कभी उस इलाके के अंदर? आपको पता है ये बात? हाँ, मेरे ख्याल से मुझे लगा कि मैं ही गई हूँ वहाँ पे। तो मैं जब वहाँ गई, जब मैंने वहाँ की शादी कर ली, तो फिर मैं वहाँ घूम सकती हूँ ना। और फिर अपने शोहर के साथ घूम रही थी, तो फिर कौन रोक सकता है मुझे? किसी भी कोने में जा सकती। वहाँ सिटीजनशिप के लिए भी प्रोसेस आप लोग कर रहे थे? नहीं, वो क्यों छोड़ दी बीच में? नहीं, एक्चुअली क्या था, वो जो एक्सटेंशन कराया था ना, उसी के साथ ही वो वीज़ा का शायद करवाया था, तो वो मैंने कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं रुकना था। सिटीजन का तो ऐसा इतना आसान नहीं होता है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो ऐसा अभी मुझे लेना नहीं था सिटीजन वगैरह। और जो एक्सटेंशन था उसको भी मैंने कैंसिल कराया था, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी वापस आना था। और स्टार्टिंग में मैं जो बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता था कि जाने का प्रोसेस क्या है। एक्चुअली मैं बता देती हूँ बात, लोगों को लगती, इसलिए मैं झूठी बन रही थी। वो जैसे मैं किसी से पूछती हुई कैसे जाने का प्रोसेस, कि हाँ कभी भी जा सकते हो, तो मुझे लगा पासपोर्ट उठाऊंगी, चल दूंगी, हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था। मैंने पूछा कुछ लोगों से, और तो पता चला कि वो जो अपना इंडियन एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ जाना पड़ता है, और वहाँ वो फॉर्म वगैरह फिल करने पड़ते हैं। वो डिस्पैचर लेटर होता है, वो बाई पोस्ट भेजते हैं, उसमें भी 15 महीने लग जाते हैं आने में, गवर्नमेंट काम है। तो वो किया प्रोसेस, सारा पता किया, तब जाके पता चला कि ऐसे डिस्पैच लेटर मिलता है। फिर जो जिस इलाके में मैं रह रही हूँ, वहाँ का जो पुलिस स्टेशन होता है, थाना होता है, वहाँ जाके अपनी FIR दर्ज करानी होती है कि हम जा रहे हैं, तो वो कुछ लिख के देते हैं, वहाँ बॉर्डर पे दिखानी होती है। और आते समय भी वही किया था, ये प्रोसेस था। Z News.